वेल आज जो हमारे साथ गाड़ी है, इस गाड़ी का इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप सब इस गाड़ी को जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। इस ब्रांड को इनफैक्ट आप लोग बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त ये भारतीय बाज़ार में नंबर 5 ब्रांड है। जी हाँ, 5वें नंबर पर ये ब्रांड है। किया मोटर्स से ऊपर है, होंडा से ऊपर है, निसान और रेनो से ऊपर इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ये है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस और ये जो गाड़ी है, बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग लगती है। है तो ये एक एमपीवी बट मेरे हिसाब से एक एसयूवी लुक इसका है और एसयूवीज़ के अंदर भी अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छा लुक लेके आती है। बहुत बड़ा इसका यहाँ पे सामने ग्रिल है, लॉट्स ऑफ क्रोम एलिमेंट्स, स्क्वायर्ड आउट लैंप्स हैं विद प्रोजेक्टर बीम्स इन देम और यहाँ पर भी एलईडी ट्रीटमेंट दे रखा है और सामने सेंसर वगैरह दे रखे हैं क्योंकि इसके अंदर एडैस लेवल 2 सेफ्टी सिस्टम आते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर्स हैं, 18 इंच के व्हील्स दे रखे हैं और बहुत ही अच्छा और बैलेंस सिलुएट है। पीछे की तरफ से सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है। अगर आप मारुति सुजुकी की इन्विक्टो देख रहे हैं या इस गाड़ी को देख रहे हैं तो दोनों गाड़ी में एक बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि इसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम पूरा आता है जो कि आपको मारुति सुजुकी में नहीं मिलता और उसके अंदर एडैस भी आपको नहीं मिलता है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। मेरा नाम है आशीष मसीह, पहली बार इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। टैक्सी वाले और बड़ी फ्लीट्स वाले क्यों पसंद करते हैं इनोवा को, चाहे वो हाई क्रॉस हो या क्रिस्टा हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इसका कैबिन है बेहतरीन है, इंजन बहुत ही आलीशान है और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वर्जन में बैठा हूँ ये 62,000 चल चुकी है, ऑलमोस्ट 62,000 यानी कि 62,000 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन कैबिन को देखकर कोई भी चीज़ आप देखकर नहीं कहेंगे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गाड़ी तेज़ चली है। ना ही गियर लीवर घिसा हुआ है, ना ही स्टीयरिंग व्हील घिस रहा है, ना ही यहाँ पे एसी वेंट्स ढीले हो रहे हैं और ना ही कोई स्विचेस वगैरह यहाँ पे ढीले हो रहे हैं। हाँ, पावर विंडो के जो बटन है उन पे जो लॉकिंग और सेंट्रल लॉकिंग का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा फेड हो गया है, लेकिन चलाने में वो भी बिल्कुल बिल्कुल टाइट है और बिल्कुल बेहतरीन है। इनफैक्ट दरवाजे भी आपको एक बार बंद करके दिखाते हैं। ये देखिए क्या आलीशान आवाज़ आ रही है, एकदम रॉक सॉलिड आवाज़ आ रही है। सीट्स जो है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है क्योंकि ये ZX है, टॉप ट्रिम है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, एडैस फीचर्स हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है, लेन कीपर असिस्ट मिल जाता है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ मिल जाती हैं। साथ ही साथ ऑटो होल्ड फंक्शन मिलता है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं आपको, ईवी मोड मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल फ्रंट सीट्स और एक बड़ा JBL का साउंड सिस्टम। अब जो ओवरऑल म्यूजिक की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी के अंदर और साथ ही साथ आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जो आपको क्रिस्टा वगैरह में नहीं मिलता है और फॉर्च्यूनर में भी आपको ये सनरूफ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट ओपनिंग का एक ग्लव बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, अपना कोल्ड बेवरेज रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ मिलता है, बड़े यहाँ पे आपको बेवरेज रखने की जगह मिल जाती है, कुछ और भी रख सकते हैं वहाँ पे आप, 2 बड़े कप होल्डर्स यहाँ पे और दरवाजे भी काफ़ी डीप हैं तो वहाँ पे भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। कूल फ्रंट सीट जैसे मैंने बताया है और बहुत ही अच्छी सीट्स हैं। 62,000 चली हुई है गाड़ी, यानी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। आमतौर पे ये 4 से 5 साल की रनिंग होती है किसी एवरेज यूज़र की, 10-12 किलोमीटर जो चलाता है। लेकिन सीट कंफर्ट किसी भी तरीके से सैगिंग नहीं है, सीट्स किसी भी तरह से कुशनिंग ढीली नहीं हुई है, तो बहुत ही ये आपको दिखाता है अच्छी क्वालिटी है टोयोटा की गाड़ी की। और मेरे हिसाब से इसके इंटीरियर को देना चाहिए फुल मार्क क्योंकि इतनी चली हुई गाड़ी हमारे पास आई है तो लॉन्गेविटी भी गाड़ी की अच्छी है। 10 में से 10 देने चाहिए इसके इंटीरियर को। अब चलते हैं बैक सीट में, दिखाते हैं वहाँ पे कितना है स्पेस और कितना दाम। तो मैं आ चुका हूँ अब सेकंड रो में इस गाड़ी की। अब सेकंड रो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी में 3 रोज आती हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है अपना आर्मरेस्ट, इसको आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा नीचे कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ZX वर्जन है, टॉप एंड वर्जन है तो यहाँ पे आपको एक ट्रे रखने की जगह मिल जाती है। इस ट्रे को आप हटा भी सकते हैं ताकि पीछे आने वाले पैसेंजर आराम से आ जा सके। बेवरेज वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे और बर्गर वगैरह रख सकते हैं अपने लंबे सफ़र पे। AC वेंट्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ क्लाइमेट कंट्रोल जोन आपको मिल जाती है और 2 USB Type-C मिलते हैं, एक हुक मिल जाता है और यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है सामान रखने की। साथ ही साथ एक कर्टन मिल जाता है जो कि इंटीग्रेटेड है दरवाजे के साथ ही। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ गाड़ी की ये है, ये देखिए नीचे भी आप पैर आराम से रख के एक बिज़नेस क्लास ट्रैवल कर सकते हैं। इसके ऊपर ऐसे रखिए पैर और फैलाइए इन पैरों को और आराम से बैठिए। ऑटोमन सीट्स कहते हैं इनको। और ये देखिए सीट आगे भी हो जाती है, पीछे भी जाती है, तो आप पीछे भी ले सकते हैं इसको पूरी तरह से, आगे भी ले सकते हैं डिपेंडिंग कितना स्पेस है कितना नहीं है। बैक रेस्ट एंगल वगैरह भी आप एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी, वेरी नाइस प्लेस टू बी एंड जस्ट इन जनरल the Toyota Innova's strength has always been the second row of seats and this one is also excellent. 10 out of 10 to the second row of seats. अब चलते हैं लास्ट रो में, दिखाते हैं कि यहाँ पे स्पेस वाकई है या फिर वो एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं आ चुका आखिरी रो में इनोवा क्रिस्टा की
क्रिस्टा नहीं, हाई क्रॉस की। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हैं नहीं। अब इन चीज़ को आप पूरी तरह आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे उन्होंने एक लीवर दे रखा है, तो दोनों चीज़ को आगे कर सकते हैं और यहाँ से आप चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। दरवाजे के साइड में अगर आप देखेंगे तो स्पेस है चढ़ने उतरने का, या फिर अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कोई बच्चे आप के साथ है, तो आप इन सीट्स को, जैसे मैं पीछे करके दिखाता हूँ आपको, ऐसा अगर पीछे करेंगे तो तब भी आपका स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। और यहाँ बीच में से निकल सकते हैं, बीच का रास्ता जो है, यहाँ से आप बच्चों को पीछे भेज सकते हैं। अगर आप खुद छोटे हैं तो आप निकल सकते हैं, बड़े हैं मेरी तरह तो ऑब्वियसली आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हटने के लिए, ताकि आपके हाथ लात घुसे अगर ना पड़े उनको उतरते वक्त। बट अदर देन दैट इट्स अ नाइस प्लेस टू बी। यू गेट योर ओन डेडिकेटेड AC वेंट्स, यू गेट योर ओन चार्जिंग पॉइंट ओवर हियर। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, तो आप उस पर लगा सकते हैं अपने सॉकेट्स वगैरह, बेवरेज होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, और छोटे छोटे स्पेसेस मिल जाते हैं जहाँ पे अपना सेलफोन वगैरह रख सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। हाँ, अगर एक लंबा व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति बैठेगा तो ऑब्वियसली कहेगा मुझे आगे आना है, बट पीपल अराउंड 5'6", 5'5", 5'7", एवरेज इंडियन हाइट, दे विल बी क्वाइट हैप्पी सिटिंग इन द बैक सीट। एंड ऑफ कोर्स अगर बच्चे हैं आपकी फैमिली में तो उन्हें कोई भी यहाँ पे परेशानी होने वाली। AC वेंट लगाइए, चार्जिंग पे उनके फ़ोन को लगाइए और बोलिए अब हम गाड़ी रख चंडीगढ़ जाके रखेंगे कि वहाँ पे जाके मासिक ज्ञान डिनर है। एनीवेज, बैक सीट डिजर्व्स अ गुड स्कोर ऑफ 8 out of 10। वेल, तो जैसे आपको डिक्की दिखाते हैं इस गाड़ी की, यहाँ पे पीछे सबवूफर लगा रखा है उन्होंने JBL का साइड में, लेकिन फिर भी जगह काफ़ी अच्छी खासी है। अगर इस सीट को हम मिडवे पॉइंट तक रखते हैं तो यहाँ पे आप आराम से 2 बड़े बैग रख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इस सीट को पूरा गिरा भी सकते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे फ्लैट लोडिंग एरिया आ जाता है। इस सीट को भी अलग से आप गिरा सकते हैं, स्प्लिट हो जाती है सीट्स, तो यहाँ पर भी फ्लैट लोडिंग एरिया आ जाता है। वाली सीट अभी आगे पूरी तरह से नहीं करी है, नहीं तो पूरा का पूरा फ्लैट लोडिंग एरिया दोनों तरफ से आता है। बट यू कैन यूज़ दिस कार एज अ 5-seater as well, rather than using it just as a 6-seater. And of course, even if you use it as a 6-seater, there is plenty of place to keep a couple of big bags and maybe 2 small bags as well. So no complaints even on the boot department. एक ही चीज़ की कंप्लेंट है, वो ये है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। पावर टेलगेट है, ये तो अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन बंद होने में और खुलने में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर पेशेंस वाले इंसान नहीं है तो थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं, बट दैट इज़ ओनली नीड पिकिंग। ऐसी कोई कंप्लेंट वाली बात नहीं। मैं सिर्फ ढूंढ रहा हूँ कोई बुराई करने का मौका इस गाड़ी के साथ, क्योंकि अगर मैं पूरी अच्छाई करूँगा तो आप कहेंगे कि आपने टोयोटा से पैसे खा रखे हैं। अब चलते हैं आगे और गाड़ी चला के आपको बता दें चलाने में गाड़ी कैसी है। बूट को हम देंगे एक अच्छा स्कोर 8 का 10 में से। वेल, तो मैं अब चला रहा हूँ इनोवा की हाई क्रॉस हाइब्रिड। जी हाँ, ये हाइब्रिड है। अगर आप इन्विक्टो मारुति सुजुकी की जो आती है सेफ गाड़ी, और इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे तो उसके अंदर आपको हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं मिलता है। इट्स ओनली अवेलेबल ऑन द टोयोटा वर्जन, सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस ऑन दीज 2 कार्स। अगर आप सोचें, एंड ऑफ कोर्स कुछ बैजिंग वगैरह डिफरेंस है और कुछ इंटीरियर्स के कलर वगैरह फ़र्क कर रखे हैं, बट अदर देन दैट एसेंशली द पैकेज इज़ द सेम, द ओवरऑल चैसी एंड एवरीथिंग इज़ द सेम। अब अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं और इस गाड़ी के बारे में आपको बताते हैं, तो सबसे अच्छी बात इस इंजन की और इस ड्राइव ट्रेन की ये है कि बड़ा ही शांत है, बड़ा ही शांत है। अगर आप कभी क्रिस्टा में बैठे हैं तो आपको हमेशा डीजल इंजन का क्लैटर स्टार्ट करते हुए पता चला होगा, और पीछे बैठ के थोड़ा बहुत डीजल इंजन की जो नॉइज़ होती है वो आई होगी, थोड़ा आपको लगा होगा यार गाड़ी थोड़ी सी रफ चल रही है। वो सब चीज़ें आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेंगी, खासतौर पे आपको हाइब्रिड वर्जन में बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। आप चाहें और बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो तो आप इसको इलेक्ट्रिक मोड पर भी चला सकते हैं, यानी कि EV मोड पर चला सकते हैं, और एक EV गाड़ी की तरह चलती है। शोर वगैरह गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ वेरी साइलेंट का, वेरी एफिशिएंट का इन दैट सेंस, और साउंड इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छी करके दे रखी है टोयोटा के इंजीनियर ने, टोयोटा डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने इस पर काम किया था। राइड क्वालिटी 18 इंच के पहिए हैं, लेकिन राइड क्वालिटी तब भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन राइड क्वालिटी है इस गाड़ी की, और बहुत ही ऐसा लगता है कि आप एक क्लाउड पर चल रहे हैं। रोड चाहे कितना भी ख़राब हो, ऐसा लगेगा आपको कि एक गद्दा है, क्लाउड है। अच्छी चीज़ें सोचेंगे आप, अच्छी बातें बैठेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे आप, एंड यू नेवर फील लाइक यू सिटिंग इनसाइड अ कार व्हिच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, या फिर एक बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रही है। तो राइड क्वालिटी सॉर्टेड है, इंजन ड्राइव ट्रेन सॉर्टेड है, और बिल्कुल ही जो हाइब्रिड सिस्टम है वो पेट्रोल मोटर के साथ जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है बिल्कुल सीमलेसली काम करती है। अगर एक वर्ड ढूंढना तो सीमलेसली चलती है, पता भी नहीं चलता कि कब हाइब्रिड पूरा सिस्टम चल रहा है, कब सिर्फ पेट्रोल चल रहा है, या फिर कब सिर्फ EV मोड पर ये गाड़ी चल रही है। तो इट्स वेरी वेरी एफर्टलेस, वेरी वेरी नाइस एंड जस्ट ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि ईज़ ऑफ ड्राइविंग इस गाड़ी की जो है, हालांकि बहुत बड़ी गाड़ी है। इनफैक्ट जब मेरे घर पे आई, जब टोयोटा ने भेजी, तब मैंने स्टार्टिंग में जब चलाई तो मुझे लगा थोड़ी बड़ी है, थोड़ा संभाल के चलाऊँ, थोड़ा डर डर के लग रहा था कि कहीं अपनी कॉलोनी गेट से निकालते हुए लग ना जाए, या फिर ट्रैफिक में एकदम से लेके निकलूँ तो दिक्कत ना आए। बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट द स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी नाइस एंड लाइट, एंड द विजिबिलिटी इज़ एक्सेलेंट। साइड मिरर्स बहुत ही बड़े हैं, बीच किसी से काफ़ी दूर तक दिखता है, 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर है, सामने बॉर्डर लाइन पूरी दिख जाती है आपको। तो हर एक तरीके से विजिबिलिटी अच्छी है, कंट्रोल क्योंकि हल्का है स्टीयरिंग व्हील का,
तो आप कभी भी थकेंगे नहीं, आपको नहीं लगेगा अरे बाप रे बहुत एफर्ट मारना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राइड भी अच्छी है, कंट्रोल भी हल्का है। तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में अगर आप लेकर इस गाड़ी को निकलेंगे, अगर आप जाते हैं दिल्ली से शिमला तक या फिर आप जाते हैं उससे भी आगे, आपको खुद को थकान नहीं होगी। आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप शॉफर को भी दे रहे हैं तो आपको थकान नहीं होगी इस गाड़ी में बैठ के। आमतौर पर क्या होता है, जिन गाड़ियों के सस्पेंशन सेटअप या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं, उनके अंदर आपको थकान लगने लगती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे बाप रे मैं तो थक गया, गाड़ी में सारे गड्ढे वगैरह मुझे अंदर महसूस हो रहे हैं। बट इसकी जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखी है। सो दैट्स समथिंग विच रियली हेल्प्स द ओवरऑल कंफर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस एबिलिटी ऑफ दिस कार इज ऑल्सो ग्रेटली एनहांस्ड बिकॉज ऑफ दैट। उसके अलावा आपको और क्या बताएं, स्टीयरिंग व्हील का इनपुट ठीक ठाक है, हल्की है लेकिन एक्यूरेट है, और रिफाइनमेंट जैसे पहले बताया बहुत अच्छी है गाड़ी की। सीट कंफर्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा है, पावर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ से मोड भी चूज़ कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको पावर ओनली मोड पर डाल सकते हैं या इकोनॉमी मोड पर डाल सकते हैं, फिर नॉर्मल मोड पर डाल सकते हैं। इकोनॉमी मोड पे ऑब्वियसली पावर डिलीवरी थोड़ी सी हल्की हो जाती है गाड़ी की, इतनी ज़्यादा पावर नहीं रहती है, थोड़ा स्लगिशनेस आ जाती है थ्रॉटल रिस्पॉन्सेज में। लेकिन अगर आप पावर डिलीवरी में डाल देंगे पावर मोड के अंदर, तो वहाँ पे आप एकदम लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है। और नॉर्मल मोड में इट्स अ मिक्स, एंड आई थिंक नॉर्मल मोड इज़ द बेस्ट मोड टू कीप दिस कार इन, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। आपको एक पावर भी मिल जाती है एंड इकोनॉमी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। सो ये वाली मोड्स आप यूज़ कर सकते हैं। जेनुअनली फ़र्क ज़रूर पड़ता है इन मोड से, लेकिन नॉर्मल मोड में भी अगर आप पूरा पंजा दबाए थे और बैटरी पैक पूरा चार्ज है आपका, तो बैटरी असिस्टेंस जब मिलती है हाइब्रिड सिस्टम से, तो एक्सेलरेशन वगैरह काफ़ी जल्दी होती है। थोड़ा बहुत शोर गाड़ी मचाती है, ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल शोर नहीं मचाती है। जब आप एक्सेलेरेट करते हैं और रेव्स वगैरह ऊपर उठ जाते हैं तो ये डेफिनेटली शोर मचाती है। बैटरी पैक को चार्ज करने का तरीका बड़ा सिंपल है, रीजनरेशन मोड पर डालिए गाड़ी को, और जब आप गाड़ी को किसी फ्लाईओवर से नीचे लेके आ रहे हैं तो ये आप पीछे वाले जो बैटरी पैक है उसमें यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया था कि पीछे जो बैटरी पैक लगा उस तरफ गाड़ी चार्ज भेज रही है सारा, तो बैटरी पैक चार्ज हो जाता है। या फिर अगर आप ब्रेक वगैरह दबाते हैं हल्का सा तब भी चार्ज वगैरह हो जाता है। तो दीज आर द वेज वेयर द बैटरी पैक चार्जेस अप एंड यू कैन यूज दिस कार एज अ प्योर ईवी। उसके अलावा ऑफ कोर्स इसमें कोई प्लग इन सिस्टम नहीं है कि प्लग इन करके आप बैटरी को चार्ज करें, तो यही एक तरीका है बैटरी को चार्ज वगैरह करने का। 62,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, लेकिन कोई भी इसके अंदर से शोर शराबा नहीं है, कोई पैनल वगैरह ढीला नहीं हुआ है। जस्ट शोज यू हाउ वेल Toyota has built this car and why the Innova is genuinely a legend. अब गाड़ी रोकते हैं और आपको एक वर्डिक्ट जल्दी से बताते हैं। तो मेरा क्या वर्डिक्ट है ओवरऑल इनोवा हाई क्रॉस के साथ। मेरे हिसाब से अगर आप ढूंढ रहे हैं एक 30-35 लाख के बजट में एसयूवी, तो भूल जाइए उस एसयूवी को और इस हाइब्रिड वर्जन को ले लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन है चलाने के लिहाज से, लग्जरी के लिहाज से, रिफाइनमेंट के लिहाज से और ओवरऑल कंफर्ट के लिहाज से। कोई और एसयूवी या कोई और सेडान भी इस गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। इनफैक्ट ये अपनी फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी, ओवरऑल रिफाइनमेंट एज वेल एज द राइड कंफर्ट। और मेरे हिसाब से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए अगर आपका बजट 30-35 लाख रुपए है। टोयोटा होने का मतलब ये भी है कि इसकी रिलायबिलिटी, इसका आफ्टर सेल्स, इसकी वारंटीज़, इसकी रीसेल वैल्यूज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। तो टोटल पीस ऑफ माइंड फैक्टर भी आपको मिलेगा जब इस गाड़ी को आप खरीदेंगे। इनफैक्ट जब इसे रखेंगे 5-6 साल तक, तो टोटल पीस ऑफ माइंड फैक्टर आपको मिलेगा। इसके अगेंस्ट एक केस बनाने, इसके बारे में नेगेटिव कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज दिस इज़ इन एनी अदर एमपीवी, इट इज़ द इनोवा हाई क्रॉस 95 out of 100. Thanks so much for watching and share this video with all your friends if they're interested to buy any MPV or any SUV, and also tell them about this channel. See you soon.